बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम। बच्चों हम 3.4 ये 9th क्लास की मैथ है और इसका यूनिट नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज 3.4, उसका हमने पहला सवाल कर लिया था। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मैं कोशिश करूँगा कि ये चारों सवाल इस एक वीडियो में हो जाएं। तो ये दूसरा सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। तवज्जो से मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को आप तवज्जो से देखिएगा और मैं इंशाअल्लाह ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बच्चों ये सवाल है, अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग, एक गैस फैल रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ P मल्टीप्लाई V रेज टू पावर n, यानी P ज़रब V की पावर n बराबर C गैस का फैलाव है और ये इस कानून के तहत फैल रही है। हमें इस गैस का फैलाव मालूम करना है। हमें यहाँ पर P की वैल्यू ये 80 बताई गई है, V की वैल्यू बताई गई है और N की वैल्यू भी बताई गई है। तो बच्चों इसके सलूशन की तरफ हम आते हैं। इसे करना हमें इस तरह होगा कि जो हमें फार्मूला, जो लॉ हमें दिया गया है, हम उस लॉ को लिख लेंगे। P मल्टीप्लाई V रेज टू पावर n इज इक्वल टू C। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि हम करते आए पिछला जो सवाल, पहला सवाल जो हमने किया उसके 8 पार्ट्स जो हमने किए कि बोथ साइड इसका लॉग ले लेंगे, अतराफ़ का लॉग लेने से, तरफ़ैन का लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लिया हमने। अब बच्चे आप यहाँ देखते हैं कि P मल्टीप्लाई V रेज टू पावर n, तो पहले तो इस पर लोगार्थम का पहला कानून लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। ये मैंने कानून यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। लॉग m मल्टीप्लाई n, यहाँ बेस a है लेकिन सवालों में बेस 10 होगी। वो आपको पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है लोगार्थम के, इन सब की बेस 10 है और ये कॉमन लोगार्थम कहलाता है। ये आपकी एक MCQs भी बनती है कि कॉमन लोगार्थम का जो बेस है वो 10 होता है। अब ये m मल्टीप्लाई n और इनका लॉग है, ये इक्वल होता है, बराबर होता है m के लॉग के और जमा n का लॉग, यानी अलग अलग लॉग हो जाता है, m का अलग और n का अलग, और दोनों को जमा कर लिया जाए या m और n को ज़रब देकर उनका लॉग लिया जाए तो ये दोनों तरफ इक्वल आता है। अब यहाँ P मल्टीप्लाई V रेज टू पावर n, इस पर तो ये पहला कानून अप्लाई होगा और यहाँ पर V की पावर n है, इसके लिए ये थर्ड लॉ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, m रेज टू पावर n, और हम देखते हैं कि n लॉग से बाहर आ जाती है, यानी m की पावर n का लॉग लिया जाए या m का लॉग लेकर उसे n से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये दोनों तो सूरत में बराबर होता है। तो ये दोनों कवानीन जो हैं लोगार्थम के यहाँ इस्तेमाल होंगे। हम log p अलग कर लेंगे और log v रेज टू पावर n अलग कर लेंगे और फिर मैंने इकट्ठे ही दोनों कानून यहाँ लगा दिए हैं और n को जो है, ये जो v की पावर n थी, n को मैं log से पहले ले आया हूँ। अब हमें जो सवाल में वैल्यूज़ दी गई थी p, v और n की, वो हम ये वैल्यूज़ यहाँ दर्ज कर देंगे। P, V और N की कीमतें दर्ज करने से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने दर्ज की हैं। log C को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आया हूँ क्योंकि हमें C की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये बन गया log P की जगह 80 आ गया और N की जगह यहाँ पर 5/4 5/4 log 3.1। अब हमें log 80 और log 3.1 की कीमतें लेनी हैं। बच्चों आप जानते हैं कि लोगार्थम जब हम लेते हैं तो ये करैक्टरिस्टिक्स और मैग्नीसा, दो चीज़ें इसमें हमें लेनी होती हैं। सबसे पहले हम 80 का लॉग लेते हैं, 80 log 80 मालूम करते हैं। तो यहाँ पहले हम करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आप जानते हैं बच्चों के जब किसी नंबर में, किसी अदद में अगर आशारिया मौजूद ना हो तो वो आखिर में होता है, यानी यहाँ पर आशारिया यहाँ 80 के बाद है। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होता है, यानी
हमें इसे लाना होगा 8 और 0 के दरमियान। तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, बाईं जानिब से पहला गैर सिफर हिंसा 8 है, तो इसके बाद लाना होता है। अब ये आशारिया राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो ये बनेगा 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 1, और 10 की पावर 1 10 ही होता है, और 10 × 8 वो 80 हो जाएगा। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 0 होगा, क्योंकि आशारिया पहले से ही लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पहले से ही मौजूद है। तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 और इसका जो है 1 होगा। अब ये करेक्टरिस्टिक्स हमने याद रख लेने, 80 का 1 है और 3.1 का 0 है। अब लॉग टेबल से हम 80 का जो मैंटीसा है वो भी देख लेते हैं और 3.1 का मैंटीसा भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम टेबल ऑफ लोगार्थम पर है और हमें 80 का लॉग लेना है। 80 का करेक्टरिस्टिक्स तो 1 है जो कि हमने देख लिया। अब हमने 80 का मैंटीसा जो है वो मालूम करना है। ये टेबल ऑफ लोगार्थम, और फर्स्ट कॉलम में आपने 80 ले लेना है, 80। ये हमें 80 यहाँ पर मिलता है। अब चूँकि 80 के आगे कोई और हिंसा मौजूद नहीं है, जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि 2 ही हिंसे हों या 1 हिंसा हो, तो हमने करना ये होता है कि उसका मैंटीसा मालूम करने के लिए आगे 0 इजाफा कर देते हैं अपनी तरफ से। अब 80 के आगे, 80 के आगे एक 0 और बढ़ा देंगे, तो 80 को हम इस 0 वाले कॉलम में, ये पहले कॉलम में, ये जो 0 का कॉलम है यहाँ पर देखेंगे और हम ये वैल्यू नोट करते हैं। तो ये 9031, यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिलती है 9031। अब एक इसका करेक्टरिस्टिक्स था और मैंटीसा 9031, तो इस तरह से हमें लॉग 80 की जो ये वैल्यू है ये मिल जाती है 1.9031। अब लॉग 3.1, अब इसका भी हम यही करेंगे कि यहाँ तीसरा डिजिट नहीं है, तो लॉग टेबल में हम 31 को 0 में देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ लोगार्थम और फर्स्ट कॉलम में हमने 31 तलाश करना है। ये हमें 31 मिलता है क्योंकि हम लॉग ले रहे हैं 3.1 का। अब 3 और 1 फर्स्ट 2 डिजिट, पहले 2 हिंसे 31 बनाते हैं। चूँकि आगे तीसरा हिंसा नहीं है, तो अपनी तरफ से एक 0 का इजाफा करके और इसे पहले कॉलम में, यानी इस 0 वाले कॉलम में यहाँ हम देख लेंगे 31 को, इसकी वैल्यू नोट कर लेंगे। यह है 4914। तो इस तरह से log 3.1 बन जाएगा 0.4914। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू नोट कर देंगे 0.4914। 5/4 जो कि हमने यहाँ n की वैल्यू दर्ज की थी, ये बाहर आ जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे ये कि 0.4914 0.4914 को 5 से ज़रब दे देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारा हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। हम लिखेंगे 0.4914 मल्टीप्लाई की दबा के 5 करेंगे, इक्वल करके फिर उसे डिवाइड की दबा कर 4 करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 0.6143। अब इसमें 1.9031 को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2.5174। बच्चों, हमने लॉग ले लिए और उनको प्लस भी कर लिया, जमा भी कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम जवाब निकालने के लिए इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग जब हम लेंगे, यहाँ जो पॉइंट से पहले ये जो 2 है, आप जानते हैं बच्चों, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये मैंटीसा है 0.5174। 4 डिजिट हैं यहाँ पर 0.5174। अब एंटी लॉग टेबल में इस मैंटीसा को देख लेंगे और ये जो 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे जो हमारा जवाब आएगा वो पॉइंट की पोजीशन जो है, आशार्य की जो पोजीशन है, वो इससे हम जो है पॉइंट को दाएं या बाएं करेंगे। तो ये
यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स +2 है जमा 2 है, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी राइट साइड की तरफ चला जाएगा। तो ये टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम में 0.51 को 7 में और फिर 4 के मीन डिफरेंस में देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम और 0.51, ये हमें 0.51 मिलता है और इसको हमने 7 में देखना है 3289 और 4 का डिफरेंस जो है वो 3 है। 3 को 3289 3 2 8 9 में 3 को जमा करेंगे 3289 जमा 3 3292, तो ये बन जाएगा 3292। सवाल पर आ जाते हैं। ये *5174 ये जो मैंटिसा था, इसको जब हमने एंटी लॉग टेबल में देखा तो 3292, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है और 10 की पावर 2 100 होता है, या 10 की पावर 2 यहाँ से जो आशारिया है वो 2 हिंद से पीछे चला जाएगा, तो इस तरह से 329.2 इसका जवाब होगा। तो ये गैस का फैलाव जो हमें ला दिया गया था वो 329.2 हमें हासिल हुआ। अब बच्चों इसके तीसरे सवाल पर चलते हैं। बच्चों हम आगे सवाल नंबर 3 पर। ये किसी प्रोडक्ट की तलब का फार्मूला हमें दिया गया है और हमें यूनिट्स की तादाद Q यूनिट्स की तादाद है और P जो है प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की प्राइस है। तो हमें ये Q यूनिट्स की तादाद मालूम करनी है। जो फार्मूला है पिछले सवाल की तरह हमने उसे लिखा। अब यहाँ पर मैंने पहले वैल्यूज़ पुट कर दिए। अगर आप पहले लॉग ले लें बाद में वैल्यूज़ पुट कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ एक ही वैल्यू पुट करनी है P की, जो कि उसने 18 सवाल में हमें दी है। अब ये यहाँ हम आ जाते हैं, हमने दोनों तरफ इनका लॉग ले लिया। log 90 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -Q/10, 90 और 5 की पावर नफ़ी Q/10 -Q/10 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पहले तो हम फर्स्ट लॉ जो प्रोडक्ट लॉ है log m × n वो लगा देते हैं, तो इनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब ये जो थर्ड लॉ है मैंने पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है, उसके बाद ये थर्ड लॉ अप्लाई किया है। आप एक ही स्टेप में दोनों कर सकते हैं, यानी ये दरमियान वाला स्टेप ये जो है अगर आप इसे नहीं लिखते और डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। यानी आपने दोनों कानून जो हैं वो बैक वक्त इस्तेमाल कर लिए। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, देखिए मैंने इस सवाल को इस तरह किया है कि हमें लॉग टेबल ही ना देखनी पड़े। अब हम ये करते हैं कि ये जो log 18 है 18 का जो ये log है, इसको मैं इस साइड पर यानी यहाँ 18 के log को मैं यहाँ ले आया हूँ। प्लस log 18 प्लस था, यहाँ आके ये माइनस हो गया। और ये जो है -Q/10 log 5, इसको मैं इधर लेफ़्ट साइड की तरफ यहाँ ले आया हूँ। अब ये यहाँ माइनस था, क्योंकि इसकी पावर यहाँ माइनस है तो ये इसलिए यहाँ माइनस हो गया है। अब यहाँ पर ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो गया है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ देखें सेकंड लॉ है log m/n = log m - log n, यानी जो सेकंड लॉ है उसको मैंने रिवर्स किया है। अगर ये m है और ये n है तो ये m/n बन जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 18 आएगा क्योंकि ये 18 है। ये मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, मैं इसे ठीक कर देता हूँ तो ये 18 है। तो ये log 90/18 18 90/18। अब 90 को 18 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बच जाएगा 5। अब इधर भी एक log 5 मौजूद है जो कि यहाँ
मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर ज़रब हो रहा हो तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। तकसीम करने पर ये 1 बचेगा। अब यहाँ 10 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 10 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके नीचे कुछ ना हो, ओवर में बटा में कुछ ना हो, 1 होता है, तो इसके नीचे जो 1 है वो इस Q से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से Q की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी 10 प्रोडक्ट्स की यहाँ पर डिमांड की गई है, जबकि एक प्रोडक्ट की कीमत 18.00 रुपीज़ है। तो बच्चों ये तीसरा सवाल भी हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके चौथे सवाल पर। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4, इफ़ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है, दायरे का रकबा मालूम करने का ये फार्मूला है। हमें पाई की वैल्यू सवाल में बताई गई 22/7, 22/7, और आर जो कि सर्कल का रेडियस है वो 15 बताया गया है। हमें इस सर्कल का एरिया लोगार्थम की मदद से मालूम करना है, लॉग टेबल्स को इस्तेमाल करके मालूम करना है। तो जैसे पिछले 2 सवालों में हमने किया बच्चों कि हम ले लेंगे जो हमें फार्मूला दिया गया है, हमने उसे ले लिया a इज टू पाई आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसका लॉग ले लेते हैं, बाद में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की भी और आर की भी। तो हमने यहाँ देखते हैं आप बच्चों के हमने लॉग भी ले लिया, ये दोनों तरफ ये लॉग आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई और आर स्क्वायर, पाई आर की पावर 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस सवाल में 2 कानून इस्तेमाल होंगे, पहला और तीसरा। पहला मल्टीप्लाई का, ज़रब का, प्रोडक्ट ला, और तीसरा जो पावर वाला कानून है वो इस्तेमाल होगा। अब पहले हम पहला कानून इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पाई और आर के दरमियान ये प्लस का साइन आ गया, ये प्लस आ गया है, और पाई का अलग से लॉग ले लिया गया और आर स्क्वायर का अलग से लॉग ले लिया गया। और अगले स्टेप में हम तीसरा कानून लगा लेते हैं कि ये जो आर की पावर 2 थी, ये लॉग से ये यहाँ पर ये बाहर आ गई है। ये आर की पावर यहाँ से ये 2 है, ये लॉग से पहले यहाँ आ गई है। बच्चों आप ये जो दरमियान वाला स्टेप है इसे छोड़कर डायरेक्ट ये लॉग के कवानीन जो है दोनों इकट्ठे भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी बताया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पाई एंड आर, पाई की कीमत 22/7 हमने दर्ज कर दी और आर की कीमत हमने 15 दर्ज कर दी। बच्चों अब यहाँ देख रहे हो लॉग 22/7। अब ये जहाँ पर दूसरा कानून हमें लगाना पड़ेगा कि ये m, ये ऊपर m बन गया 22 जो है, और 7n बन गया है। तो ये log m माइनस log n, ये सेकंड लॉ यहाँ पर, ये सेकंड लॉ आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बच्चों हमें इनके लॉग मालूम करने हैं, 22 का लॉग, 7 का भी लॉग और फिर 15 का। अब पहले तो हम इनके मैंटीसा देख लेते हैं कि आपने पीछे भी पिछले सवाल में भी किया कि अगर पॉइंट ना हो तो लास्ट में होता है, 22 के बाद यहाँ आखिर में पॉइंट है, और ये इस तरफ को इसने आना है पॉइंट को, यहाँ लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ आना है, यानी 2 और 2 के दरमियान आना है। तो ये 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यानी अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो ये बनेगा 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻1 + 1। आपको मालूम है बच्चों कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की जानिब अगर आशारिया जाता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए, तो 10 की पावर 1 यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। जितने डिजिट जाता है उतना ही होता है। अब 22 का जो आपने मैंटीसा है वो लॉग टेबल से देखना है। यहाँ 2 ही डिजिट हैं, 2 और 2 जो कि 22 बनाते हैं। अब आगे तीसरा डिजिट हम 0 लेकर और 22 को हम 0 में देख लेंगे। इसी तरह यहाँ 7 है। अब देखिए भाई बच्चों, देखें आपके 7 जो है इसका जो
हवाले का मकाम है या रेफरेंस पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड, यानी 7 के बाद पॉइंट आना है और पॉइंट इसका यहीं पर मौजूद है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है। अब इसको लॉग टेबल में 7 को हम कैसे मालूम करेंगे? 7 एक ही हिंसा है, यहाँ एक 0 लगा लिया 70 बन गया। अब इसको कौन से कॉलम में देखें तो एक 0 और लगा लें, यानी 70 को आपने 0 में देख लेना है। 70 को जब हम 0 में देख लेंगे तो ये 0.8451 आ जाएगा। इसी तरह ये 15 है तो यहाँ भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1 आएगा, यानी यहाँ पॉइंट लास्ट में है, नहीं है तो लास्ट में है, और वो एक डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी साइंटिफिक नोटेशन इसकी बनेगी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, और 10 की पावर 1 10 ही होता है, 1/5 को 10 से ज़रब दें तो 15 आ जाएगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। 2 इसका ये बाहरी रहेगा। और अब 15 को टेबल ऑफ लोगार्थम टेबल में आपने 15 को 0 में देखना है, क्योंकि यहाँ तीसरा डिजिट नहीं है, तो मैं अभी बता चुका हूँ, ना हो तो आप 0 सपोज कर लें। तो फर्स्ट 0 वाले कॉलम में आपने 15 को देखना है, तो आपको मिलेगा 1761। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 था, तो 15 का जो लॉग है वो बन जाएगा 1.1761, 1.1761। अब बच्चे ये जो 2 है बाहर, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2.3522 हमें हासिल होगा। अब हमने कैलकुलेटर में पहले इसको नोट लिखना है, फिर माइनस वाली की दबाकर इसे लिखना है, और फिर प्लस की दबाकर और जो है 2.3522 इसे लिखना है। इक्वल दबाएंगे तो हमें हासिल होगा 2.8495। बच्चे अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। अब एंटीलॉग टेबल में हमें इस मैंटीसा को देखना है, इस मैंटीसा को 0.8495। अब मैं आपको 0.8495 का एंटीलॉग टेबल से, इस मैंटीसा का एंटीलॉग टेबल से मैं कीमत नोट करके बताता हूँ कि वो कितनी आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम है। 0.8495 यानी पहले 2 हिंसे 8 और 4, ये हमें 0.84 यहाँ ये मिल रहा है, और इसको 9 वाले कॉलम में 0.8495, तो 9 वाला तीसरा जो हिंसा है वो 9 है, तो ये 7063 हमें यहाँ पर मिलता है 7063। और 5 है आखिरी चौथा हिंसा 8495, और 5 आखिरी हिंसा है, तो फ़र्क वाले कॉलम में ये 3 4 5 हम चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये हमें 8 नज़र आ रहा है, 8। अब इस 8 को 7063 में अगर हम ऐड कर लें तो ये 7071 707 और फिर 1 यानी 7071 7071 7071 हासिल होगा। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के 2 से 10 की पावर 2 बना देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, या आप डायरेक्ट ये जवाब लिख देंगे कि 10 की पावर 2 है। पॉइंट को इससे 2 डिजिट राइट साइड की तरफ ले जाना है कि पॉजिटिव है पावर, यानी 10 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 7.071 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 707.1 इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चे इसका हम आखिरी सवाल करते हैं, 5वां और आखिरी सवाल। डियर स्टूडेंट्स, ये 5वां और आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज 3.4 का ये है, इफ़ v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये वॉल्यूम के लिए फार्मूला है, और यहाँ पर पाई आर और एच हमें तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें ये v मालूम करना है।
तो बच्चे सवाल तो ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने ये जो लोगार्थम के कवानीन है वो इस्तेमाल किए हैं, इसलिए ये आपको बहुत लेंथी नज़र आ रहा है कि स्टेप बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन अगर बच्चों आप में सलाहियत है कि आप तीनों कवानीन का एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ये स्टेप कम कर सकते हैं। मैं आपको ये सवाल आगे समझा देता हूँ। हमने log ले लिया दोनों तरफ। अब ये log 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तीन टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पाई, आर स्क्वायर और एच। अब सबसे पहले आपने करना ये होगा, और फिर 1/3 भी है, यानी ये 4 हो गई हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़र्ब हो रही हैं। अब सबसे पहले आप इन पर फर्स्ट लॉ जो कि प्रोडक्ट लॉ है वो इस्तेमाल करें। अब फर्स्ट लॉ है log m मल्टीप्लाई n, तो m का log अलग बन जाता है, दरमियान में जमा आ जाता है, और n का log अलग बन जाता है। तो यहाँ ये होगा इन चारों का जो log है अलग अलग हो जाएगा और चारों के दरमियान जमा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखते हो कि ये 1/3 है, 1/3। अब ये बन जाता है log m/n। तो इस log पर, यानी इस log पर आप सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम इस्तेमाल कर लेंगे जो कि है log m/n, और बराबर होता है वो log m और ये log n, दरमियान में माइनस आ जाएगा, यानी log 1 माइनस log 3। आगे हमने log पाई को उसी तरह लिख दिया, और यहाँ पर तीसरा कानून भी मैंने अब इस्तेमाल कर दिया है कि ये जो m की पावर n, ये r की पावर 2, ये पावर 2 यहाँ आप देख रहे हो कि ये log से यहाँ पर पहले आ गई है, log r, और आखिर में प्लस log h, ये नीचे नई लाइन पे चला गया है। इसीलिए मैंने इसके कलर चेंज किए हैं कि आपको पहचान रहे कि ये जो लोगार्थम का कानून अप्लाई किया गया है ये इन पर जो है अप्लाई हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई की, तो यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू 22/7 पुट की है अभी। अब ये जो हम यहाँ देखते हैं कि ये 22/7 का log है ये, यानी यहाँ फिर log m/n ये बन गया है, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो ये दो तो उसी तरह से, ये दो टर्म तो उसी तरह से आ गई यहाँ पर, और इस पर log का सेकंड लॉ लोगार्थम का दूसरा कानून इस्तेमाल हुआ, log 22 माइनस log 7, log m माइनस log n, और आगे जमा 2 log r जमा log h। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं r की और h की। r की वैल्यू हमें जो दी गई थी वो 2.5 और h की 4.2, हमने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ अप्लाई की हैं। अब हमें इनके log लेने हैं। अब एक बात बच्चों याद रखना कि किसी भी असास पर log ऑफ 1 ऑन एनी बेस इज़ 0। चाहे आप 10 के असास पे 1 का log ले लें, नेचुरल लोगार्थम यानी e की बेस पे लें, किसी और बेस पर, किसी भी बेस पर अगर आप 1 का log लेते हैं तो वो 0 आता है। log 3, वैसे ये आपको 3.2 में ये क्वेश्चन दिए गए थे, वैसे भी याद हो जानी चाहिए ये वैल्यू 0.4771, और अगर आप इसे log टेबल में देखें तो समझ लें ये एक ही हिंसा है 3, इसके आगे 1 0 लगाएं 30 बन जाएगा। आपने 30 को लोगार्थम टेबल में फर्स्ट कॉलम में देखना है, और तीसरा हिंसा क्या है, किस में देखना है, 0 के नीचे 1 0 और बढ़ा लें तो आपको वहाँ पर 0.4771 मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 0 होगा। 22 का कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, और यहाँ पर आखिर में जो पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये 1 हो गया है, ये 1। और जो इसका मैंटीसा है लॉग टेबल से हमने इसी तरह देखना है, 22 को
ज़ीरो में देख लेना है तो 3424 हमें मिल जाएगा। log 7 मैंने पिछले सवाल में भी बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका ज़ीरो होगा, इसके साथ एक ज़ीरो लगाएंगे 70 बन जाएगा, और फिर एक और ज़ीरो जो है हम अपनी तरफ से सपोज करके, और 70 को जब हम ज़ीरो में नोट करेंगे वैल्यू तो हमें ये मिलेगी 0.8451। अब 2.5 का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हम देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है, और जो इसका मैंटीसा है वो हम 25 को ज़ीरो में देखकर नोट कर लेंगे, 3979 हमें मिल जाएगा। हम कैलकुलेटर से भी ये नोट कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे log 2.5 इक्वल दबाएंगे और राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.3979 हमें मिलेगा। 2 इसके बाहर है, ये 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 4.2 का जो log है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ज़ीरो है, और 42 को ज़ीरो में जब हम वैल्यू नोट करते हैं तो 6232 हमें हासिल होती है। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर की मदद से ये जो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर ये इस 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा 0.7958। अब कैलकुलेटर की मदद से सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1.4392, यहाँ पर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एंटी लॉग टेबल में 0.43 को हमने 9 कॉलम में देखना है, तो चलो मैं इसको एंटी लॉग टेबल में आपको नोट करके बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम 0.4393 यही है, चेक कर लेते हैं। 0.4392 43 ये है बच्चों 0.43। अब तीसरा हिस्सा है 9। अब यहाँ इस 0.43 के सामने हम 9वें कॉलम में चले जाते हैं, यानी सबसे आखिरी कॉलम में। यह है 2748 और आगे है 24392, तो ये पहला फ़र्क वाला कॉलम, ये दूसरा। यहाँ 1 है, 1 को 2748 में जमा करेंगे तो ये 2749 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2.749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 या 2.749 ज़रब 10, तो ये 27.49 27.49 एंटी लॉग टेबल में इसका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुए, चारों सवाल। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आप तवज्जो से ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएंगे। इजाज़त चाहता हूँ बच्चों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।